तो देखो, आज का जो टॉपिक है दैट इज सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। आज का टॉपिक है ये, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। आपको समझ में आ रहा होगा कि सॉलिबिलिटी आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। गैस को जब हम लिक्विड में डालेंगे तो कितना सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको इसकी डिफाइन लिखा देता हूँ। इसकी डिफाइन है, अमाउंट कह लो या वॉल्यूम कह लो, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस इन सीसी। ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ गैस, GAS गैस, ठीक है, इन सीसी। सीसी का मतलब आप समझ गए होंगे, सीसी को एक और नाम कहते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इन सीसी डिजॉल्व्ड इन, dissolved in 1 cc of liquid, ठीक है। लिक्विड सॉल्वेंट, जिस सॉल्वेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लिक्विड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट की जिसकी बात कर रहे हैं हम, टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन सबको पता होगा क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन at particular temperature and at particular temperature and pressure, ठीक है। ये इसकी डिफाइन है। फिर से देखो, वॉल्यूम ऑफ गैस इन सीसी। सीसी का मतलब अगर नहीं पता है तो आप मुझे बताओ। डिजॉल्व इन 1 cc ऑफ लिक्विड टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब यहाँ पे आपको दो चीज है जिस पे ध्यान देना है, पहला सीसी और दूसरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो मुझे आप रिप्लाई करके बताओ कि आपको इन दोनों में से दिक्कत है किसी को या नहीं है। सीधी सी बात है, सॉलिबिलिटी मतलब हम कितना सॉल्युबल है कोई भी चीज, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस या अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन 1 cc ऑफ लिक्विड टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो अब मुझे रिप्लाई करके बताओ इसमें से आपको किसको आया और किसको नहीं आया, या ये चीज मुझे समझानी है। सीसी समझ नहीं आया, ओके। और इसके अलावा सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सीसी दोनों बता देता हूं मैं, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सीसी दोनों बता देता हूं मैं। डिफाइन मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिख ली होगी, डिफाइन को मैं हटाता हूं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं पहले सीसी क्या होता है। कई बार आपको आगे आएगा भी वर्ड सीसी। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, ध्यान रखना, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब, और इज इक्वल टू ml, एक ही बात है। ml कह लो, सीसी कह लो, क्यूबिक सेंटीमीटर कह लो, एक ही बात है। जैसे आप कहते हो हमारी बाइक 180 सीसी है, ठीक है, स्कूटी हमारी 190 सीसी है, तो सीसी मीन्स क्या हो गया, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, यानी सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 ml। उसको हम यहाँ पे सीसी वर्ड यूज करते हैं, सीसी फॉर क्यूबिक सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब या ml। तो 1 cc इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। ये चीज याद हो जाएगी सबको, पहली चीज। दूसरी चीज आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। देखो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, नो नो मोर नो मोर solute, no more solute can be dissolved, can be dissolved in solution। अब आप सॉल्यूशन में सॉल्यूट को डिसॉल्व ही नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया।
आपने क्या किया, सॉल्यूशन लिया यहाँ पे, यहाँ ये लिया, इसमें वाटर भर दिया आपने यहाँ तक। अब आपने इसमें कुछ सॉल्यूट डाला, आप सॉल्यूट डाला, आपने देखा है तो डिजोल्व हो गया, तो ये अभी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। फिर आपने और सॉल्यूट डाला, फिर और, फिर देखा आपने, फिर भी ये पूरा का पूरा डिजोल्व हो गया, इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। फिर आपने और सॉल्यूट डाला, आप देखोगे जब तक ये घुलना बंद ना कर दे, जब तक कुछ ना कुछ अमाउंट क्या हो नीचे आ जाएगी, यहाँ पे थोड़ा सा एक दो पार्टिकल नीचे बैठ गया, इसका मतलब घुलना बंद हो गया। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी इसके आगे अब कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता है, तो दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉलिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि आपने 1 ml लिक्विड लिया, उसमें आपने गैस डिसॉल्व करी, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो गैस है उसका डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। तो जितने वॉल्यूम या जितना अमाउंट मैंने गैस यूज किया है वो क्या हो गया, उसकी सॉलिबिलिटी हो गई। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे 5 ml गैस को यूज किया है 1 cc लिक्विड में, तो इसका क्या हो गया 5, सॉलिबिलिटी कितनी हो गई 5। तो इस तरीके से सॉलिबिलिटी मतलब जितने अमाउंट ऑफ गैस को हम डिसॉल्व करेंगे लिक्विड में कि अब गैस का घुलना बंद हो जाए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हमने फिक्स कर दिया ना, नहीं तो क्या है, कैसे पता चलेगा हमें कि कितनी अमाउंट ऑफ गैस डालनी है। तो हमने क्या किया, एक लाइन फिक्स कर दी कि भाई इस लाइन तक। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको या दोबारा बताऊं, एक बार रिप्लाई करके बताओ मुझे, y और n, y n, अब रिप्लाई करना। ओके, तनिष्का, अंबिका, अभिषेक, ओके, विनीत, वेरी गुड। ठीक है, तो ये डिफाइन समझ में आ जानी चाहिए आपको। सैचुरेटेड मींस नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। ये ऐसी है कि जैसे ये सब ओके, ये ऐसी है जैसे आप लोग किसी पार्टी में गए और पार्टी में आप लोग खाना खा रहे हो। ठीक है, आपको किसी पार्टी में दोस्त ने बुला दिया, आप गए पार्टी में, आपने देखा कि वहाँ पे खाना क्या है, फ्री है। तो खाना फ्री, तो आपने क्या किया, जितना मर्जी खाना खा लिया, लेकिन आपको पता नहीं कि जो पेट है वो क्या आपका अपना है, अगर आप ज़्यादा खाओगे तो क्या होगा, एसिडिटी हो जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या किया, जैसे फ्री का मिल रहा है बहुत ज़्यादा खा लिया, तो क्या हुआ, खाना तो फ्री का है लेकिन जो ये पेट खराब हुआ, इसके लिए आपको क्या करना पड़ा, डॉक्टर को पे करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब आप लिमिट में खाते हो, जो आपने इनफ खाना है, जितना आप खा सकते हो, वो हो गया आपका सैचुरेटेड, आप उसके ज़्यादा कुछ नहीं खा सकते हो, तो दैट इज सैचुरेटेड। लेकिन आपने देखा फ्री का और खाते चले जाओ, अब क्या हुआ, सैचुरेटेड के बाद और खाया आपने, तो क्या हो गया, वो उसे कहते हैं सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। और सुपर सैचुरेटेड होगा तो क्या होगा, फिर जो खाना फ्री में था, यहाँ आपने क्या किया, डॉक्टर को पे करना पड़ा फिर आपको। और अगर आपने कम खाया, ठीक है, आपने जितना खाना था, आपने देखा यार कम खाना कम है, कम ही खाता हूं मैं, तो उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड मींस होता है कि जब कोई भी चीज क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है आराम से, तो उसे कहते हैं, उस सॉल्यूशन को कहेंगे अनसैचुरेटेड। जब घुलना बंद हो जाएगा तो सैचुरेटेड। जब आप घुलना बंद हो गया तब भी आप डालते जा रहे हो, आपने देखा है तो फुल हो गया, आपने चीनी डाला किसमें, पानी में, आपने देखा अब तो चीनी घुलना बंद हो गया, फिर भी आप डालते जा रहे हो, अब चीनी के पार्टिकल आपको कहाँ दिखेंगे, नीचे दिखने लग गए बहुत सारे पार्टिकल, क्योंकि घुलना बंद हो गया अब। ठीक है, तो जब घुलना बंद हो गया तो अब ये जो सॉल्यूशन बना, दिस इज कॉल्ड सुपर सैचुरेशन। ठीक है, तो सुपर सैचुरेशन भी नहीं बनाना हमें और अनसैचुरेशन भी नहीं बनाना हमें, हमें देखना कि कितने अमाउंट में वो क्या होगा, प्रॉपर घुलेगा, बस उससे ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो होपफुली ये समझ में आ गया, हो गया आपको। तो एक बार फिर से मैं आपको इसकी डिफाइन को रिपीट कर देता हूँ। सॉलिबिलिटी मींस क्या हो गया, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, यानी कि मैंने लिक्विड लिया और लिक्विड में मैंने क्या किया, गैस को मिलाना स्टार्ट कर दिया। अब गैस को आपने लिक्विड में मिलाया, तो लिक्विड में मिलाने के बाद आपने देखा कि एक लाइन के बाद क्या हुआ, गैस का डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वो बन गया आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो जितना अमाउंट ऑफ गैस डालोगे आप 1 cc ऑफ लिक्विड में, वो उसकी सॉलिबिलिटी हो गई। लेकिन इसमें टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, क्योंकि ये भी सॉलिबिलिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। जो पार्टिकल नीचे बैठे थे आपने हीट कर दिया तो वो भी घुल जाएगा। इसीलिए टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, पर्टिकुलर मींस फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिफाइन सबको अब समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, बहुत सिंपल सी डिफाइन देखो, वॉल्यूम ऑफ गैस, जितना हमने क्या किया है, वॉल्यूम ऑफ गैस लिया है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस डिसॉल्व इन 1 cc ऑफ लिक्विड या सॉल्वेंट, ठीक है, टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन at a constant temperature and pressure या particular temperature and pressure is called solubility। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब इसमें आता है कि कौन से फैक्टर हैं जो इससे अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी, फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन गैस। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इससे अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें नेचर। जैसे देखो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई कर रहे हो तो जो टीचर होगा और जो स्टूडेंट होगा, इसके नेचर में बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अगर आपका नेचर टीचर के नेचर से मैच नहीं करेगा तो कई चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि जो थिंकिंग लेवल अगर हम दोनों की अलग अलग हो गई तो क्या होगा, वो चीज़ें आपको क्या है, कैच नहीं कर पाएंगे, आप उसे कैच नहीं कर पाओगे, जो बोला जा रहा है उसे आप कैच नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। तो एक स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, यानी लिक्विड और गैस दोनों का नेचर डिपेंड करेगा कि कितना सॉल्युबल होगा। सपोज एक लिक्विड लिया मैंने और उसमें गैस, कोई एग्जाम्पल बता सकता है मुझे लिक्विड इन गैस का, आपके पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कोई मुझे बता सकता है एक एग्जाम्पल जिसमें हम लिक्विड में गैस को डिसॉल्व करते हैं, रिप्लाई करके बताओ जरा। कोई एक एग्जाम्पल जिसमें आप लिक्विड को गैस में डिसॉल्व करते हैं। हाँ, वेरी गुड तनिष्का, अभिषेक, वेरी गुड। ये सारा कॉन्सेप्ट इसी से आया हुआ है। हाँ, अभिषेक राइट है, तनिष्का। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया है वो इसी वजह से आया है, जो कॉन्सेप्ट बनाया गया है वो इसी के बेस पे बनाया गया है। ठीक है, इसमें देखो कोल्ड ड्रिंक होता है, तो उसमें जो कोल्ड ड्रिंक में आप देखते होंगे कि CO2 गैस को डाला जाता है, यानी गैस को हम डिसॉल्व करते हैं किसमें, कोका कोला हो गया आपका, या कोल्ड ड्रिंक्स हो गए आपके। तो इसमें हमने क्यों डाला, CO2 को हम जबरदस्ती मिला देते, देखो सील बंद करके, क्यों, क्योंकि इससे टेस्ट बढ़ जाता है उसका। तो यहाँ पे जो नेचर ऑफ गैस इन लिक्विड है उसमें एक स्टेटमेंट है, इट फॉलो लाइक डिसॉल्व लाइक, इट फॉलो लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब जो जैसा है वो उसी में डिसॉल्व होगा। लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसे मैंने कहा आपके दोस्त कैसे बनेंगे, तो आपके दोस्त वही बनेंगे जिसका थिंकिंग लेवल क्या होगा, आपके जैसा होगा। जो आपके जैसा सोचता होगा वही आपका दोस्त बन सकता है, कोई दूसरा आपका दोस्त नहीं बन पाएगा। ठीक है, आप देखो जो आपके दोस्त होंगे, आपके दोस्त कौन से बनेंगे, जिनकी जो थिंकिंग लेवल है वो आपकी जैसी होगी। अगर आपकी जैसी थिंकिंग लेवल नहीं होगी तो आपका दोस्त ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपकी और उसकी क्या है, बॉन्डिंग अच्छी नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब हुआ कि पोलर गैस, अब आपको पता होना चाहिए पोलर गैस क्या हुआ। जो पोलर गैस है वो अच्छा डिसॉल्व होगी किसके साथ, पोलर लिक्विड के साथ, यानी दोनों का नेचर सेम हो गया। गैस भी क्या हो गई, पोलर हो गई, और लिक्विड भी पोलर है, तो पोलर पोलर आपस में क्या होंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, तो ये आराम से घुल जाएगा। दूसरा, नॉन पोलर गैस, जैसे CO2, सॉरी ये O2N2, ये नॉन पोलर गैस हैं, हाइड्रोजन, ये डिसॉल्व होंगी किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो इसके लिए एक वर्ड दे दिया क्या, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी जो जैसा है, जो पोलर जितना ज्यादा होगा उतने पोलर में अच्छा डिसॉल्व हो जाएगा, जो जितना ज्यादा नॉन पोलर होगा उतने नॉन पोलर में ज्यादा अच्छा डिसॉल्व होगा। तो इस
लॉ को हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। यानी पोलर गैस ज्यादा सॉल्युबल किस में होगी? पोलर लिक्विड में। नॉन पोलर गैस ज्यादा सॉल्युबल किस में होगी? नॉन पोलर लिक्विड में। तो लाइक इतना मतलब जो पोलर है वो पोलर में मैचिंग हो रही है और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में मैचिंग हो रही है, ठीक है। तो इसे कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। तो ये समझ में आ गया तो मुझे रिप्लाई करो, नहीं आया तो फिर भी बताओ मुझे, रिप्लाई करो यस नो। लाइक डिसॉल्व लाइक यानी पोलर गैस डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, और नॉन पोलर गैस डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। वेरी गुड तनिष्का, विनीत, अभिषेक, ऋषभ। इसे याद करना है और सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन आंसर जो जितना ज्यादा करेगा उसको उतनी अच्छी नॉलेज होगी, पहले ही बता रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन देता हूँ और अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास और रखे हुए हैं। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे एनसीईआरटी को छोड़ के, कॉम्पिटिटिव के सारे क्वेश्चन कर दो, मैं आपको देता हूँ। फिर मैं आपको उसको ऑफलाइन में वीडियो बना के उसके आंसर भी दे दूंगा, ताकि आपको क्या है उसको देखो आप कहाँ गलती कर रहे हो, तो हमारा टाइम भी बच जाएगा। जैसे मैंने कल बनाया था ऐसे ही मैं आपको उसके आंसर का एक वीडियो लेक्चर बना दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए उसमें, ठीक है। तो ये हटा देता हूँ मैं। अब सेकंड पॉइंट में आते हैं हम। पहला हमने पढ़ लिया, सेकंड इज टेम्परेचर। टेम्परेचर, अब ध्यान रखना, अगर कभी भी किसी गैस को आप किसी सॉल्वेंट में या लिक्विड में आप डिसॉल्व करोगे और ये बन गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है, तो कोई बता सकता है ये रिएक्शन कौन सी होगी? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? हाँ कोई बता रहा है, एक बार देख लेता हूँ मैं, बताओ। ऑलवेज ये क्वेश्चन आता है आपके पास। हाँ तनिष्का वेरी गुड। और इसके अलावा कोई आंसर? अंबिका राइट आंसर है। विनीत नो। अभिषेक सही आंसर है। चैट बॉक्स में बिल्कुल एक्टिव रहोगे, जितना आप माइंड का यूज ज्यादा करोगे, जैसे आपने उसमें पढ़ा था, लेमार्क ने कहा था यूज, जितना ज्यादा यूज करोगे, ऋषभ सही आंसर है, उतना नॉलेज आपकी ज्यादा होगी। इसका ध्यान रखना, आप इनएक्टिव रहोगे तो सीख नहीं पाओगे ज्यादा, ठीक है। तो एक्टिव रहो जितना ज्यादा रहते हो, और क्विक आंसर, जो जितना क्विक आंसर देता है इसका मतलब उसका दिमाग उतना ज्यादा फास्ट चल रहा है। इसीलिए क्वेश्चन आंसर कराते हैं हम कि आपका माइंड क्या होगा, ज्यादा तेज चले, ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा फिर। तो दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑलवेज, एंडो नहीं होती, ऑलवेज। ऐसा क्यों हो सकता है? रीजन क्या हो सकता है ऐसा कि ये एंडो एक्सोथर्मिक है, क्यों? ठीक है, कोई बता सकता है रीजन? ऐसा क्या हुआ कि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो गई, एंडोथर्मिक नहीं है, क्यों? तो उसका रीजन क्या है? देखो, जैसे गैस के मॉलिक्यूल, अच्छा कोई आंसर दे रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। हीट रिलीज हो रही है, ये सब सही है, हाँ तब भी। और इसके अलावा हाँ ठीक है, तो देखो इसका रीजन मैं बता देता हूँ आपको। रीजन क्या होता है कि जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, घूम रहे होते हैं बाहर, ऐसे देखो ये, अब ये पार्टिकल मजे से घूम रहे हैं, आपने इसको कहाँ कर दिया, जबरदस्ती इस सॉल्यूशन में मिक्सअप कर दिया। जैसे आप लोग आराम से घूम रहे हो, अभी तो छुट्टी पड़ी हुई है घर में, जहां मर्जी यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, कोई कह नहीं रहा, इधर जा रहे हो, कभी बेड में, कभी इधर उधर, आराम से घूम रहे हो, ठीक है। फिर आपको बताया गया कि चलो क्लास से आपकी, आप एक सामने बैठ गए, ठीक है, एक सामने बैठे, कई बार नहीं बैठते तो क्या होता है, यहाँ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, कुछ पेरेंट्स एनर्जी सप्लाई करती, फिर ये चुपचाप से इधर बैठ जाते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे, जब आप यहाँ पे थे तो आपकी एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी, क्योंकि आप घूम रहे थे। अब आप एक सामने बैठ गए, तो जब आप एक सामने बैठोगे तो सीधी सी बात है, आपकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी। क्योंकि जब कम एनर्जी होगी तभी तो आप चुपचाप से बैठोगे, एनर्जी ज्यादा होती तो घूमता रहता आदमी, उछलता रहता है, इधर कभी उधर कभी ये, एक शांत नहीं बैठ पाता। एनर्जी खत्म हो गई आपकी, आप दौड़ भाग के आ रहे हो, पूरे राउंड में 10 चक्कर लगा दिए आपने, फिर आप देखते हो आप एक सामने बैठ जाते हो, बस फिर आप उठते नहीं हो। यानी आपने एनर्जी को क्या किया, यहाँ पे लूज कर दिया, अपनी एनर्जी क्या कर दी, यहाँ पे लूज कर दी।
तो ऐसी जो गैस के पार्टिकल होते हैं, ये जैसे किसी चीज में डिसॉल्व होते हैं तो ये अपनी एनर्जी को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, खत्म, निकाल देते हैं। और इसीलिए यहाँ पे हीट रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट रिलीज हो जाती है और इसीलिए ऑलवेज ऑलवेज ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये ध्यान रखना, कई बार एक नंबर का क्वेश्चन यही दे देता है वो कि डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस व्हाई, या ये कौन सी रिएक्शन है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ऑलवेज। क्यों? कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो जैसे डिसॉल्व होंगे किसमें, लिक्विड में, तो ये क्या करेंगे, हीट को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। ठीक है, हीट को ये रिलीज करते हैं। आप समझ में आ गया आपको? पहले दूर दूर थे, क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा थी, ये घूम रहे थे इधर उधर। गैस की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, आपको पता है, गैस में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। अब आपने इसको उठा के एक सामने बैठा दिया, तो कब ये सामने कब बैठेगा, जब आप इसकी एनर्जी लूज करोगे ना, तभी तो हम ठंडा करते हैं, फ्रीज में रख देते हैं। फ्रीज में क्या होता है, वो ठंडा होता है, और ठंडा होने से उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। इसीलिए तो फ्रिज में रखा जाता है कोल्ड ड्रिंक वगैरह को, ताकि जो गैस है ये, अब आप गर्म में रखोगे तो सारी गैस निकल जाएगी बाहर, फिर आप कहोगे कोका कोला में तो कोई मजा ही नहीं आ रहा है। तो मजा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि सारी गैस तो बाहर निकल गई। तो गैस को अगर आपने एक सामने इकट्ठा रखना है तो उसकी एनर्जी निकालनी पड़ेगी, और एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, उसे फ्रीज में रख दिया हमने उठा के। फ्रीज में रखोगे तो ठंडा हो जाएगा, तो उसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, यानी हीट निकलेगी बाहर। इसीलिए ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब ये बताओ, समझ में आया किसी को, कोई डाउट है कि जो गैस डिसॉल्व होती है किसी भी सॉल्वेंट में तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? क्यों? क्योंकि जैसे गैस डिसॉल्व होगी लिक्विड में, वो अपनी हीट को क्या करेगी, रिलीज करेगी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी को रिलीज करेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो जिससे ये क्या होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। क्लियर हुआ? यस नो रिप्लाई करो। यस, ओके। तो याद करोगे साथ साथ, तो आपको क्या करना, एक रिवीजन और कर दो बस, जो आपने पढ़ा उसी को एक बार रिवाइज कर दो बस, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपको क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ बताता जा रहा हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना आए। कॉम्पिटिटिव में जो क्वेश्चंस आते हैं आप उसे आराम से लिख सकते हो। ठीक है, इसके लिए क्या है कि आपको जो ये टाइम मिल रहा है इसी में आप इसे याद करो। जैसे मैंने एक बार फिर कहा आपको कि जो भी आपने गैस लिया, तो गैस में देखो उसकी बेसिक टर्म्स क्या है, गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं। दूर दूर क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है ज्यादा होती है। ठीक है, अब जैसे आप लोग उछल कूद कर रहे हो, आपको एक सामने बैठाना हो तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करते हैं कुछ पेरेंट्स हो गए या टीचर हो गए, तो क्या हुआ, फिर एक सामने बैठ जाते हैं ऐसे चुपचाप से। तो ये पार्टिकल को आपने एक सामने बैठाना है, तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। एनर्जी क्या करता है, ये अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज करेगा तभी एक सामने बैठ सकता है, नहीं तो बैठ ही नहीं सकता ही। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमने क्या किया, बोतल ली, उसमें गैस रखा और उसे फ्रीज में रख देते हैं। फ्रीज में रखने से क्या होगा, इसकी जितनी भी एनर्जी है गैस की, वो सारी की सारी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी या हीट रिलीज हो जाती है, निकल जाती है बाहर। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी जिसमें हीट इवॉल्व होगी। ठीक है, तो जो गैस के पार्टिकल हैं वो लूज देयर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपने क्वेश्चन आता है आपके पास कि व्हेन गैस डिसॉल्व इन लिक्विड दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक व्हाई। ठीक है, व्हाई, तो हमने क्या कहना है कि गैस रिलीज इट्स एनर्जी व्हेन डिसॉल्व इन लिक्विड। ठीक है, टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। जैसे सॉल्यूशन में बनाएगा तो वो अपनी एनर्जी को या अपनी हीट को क्या करेगा, सीधा रिलीज करेगा, बस, और कुछ लिखना है नहीं इसके अलावा। आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया कि क्यों रिलीज कर रहा है ये। ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, सेकेंड पॉइंट है। अब एक पॉइंट और है, अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो क्या सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी? अब देखो, अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज? रिप्लाई करना मुझे। अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज या डिक्रीज? विद इंक्रीज द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी विल बी इंक्रीज और डिक्रीज? नहीं, विनीत, अभिषेक मिस कर गए। और इसके अलावा श्रुति कहाँ गई है, और
तनिष्का, हाँ वेरी गुड। नहीं, बाकी मिस कर गए। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, फिर भी आप लोग मिस कर गए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो कोल्ड ड्रिंक होता है, कोल्ड ड्रिंक को आप कहाँ पे रखना पसंद करोगे? जैसे कोल्ड ड्रिंक है, अब आप चाहते हो कि कोल्ड ड्रिंक में गैस होनी चाहिए भरी हुई, आप चाहते हो कि उसमें CO2 गैस हो, CO2 गैस होगी तभी तो टेस्ट आएगा उसका, अदरवाइज टेस्ट तो आएगा ही नहीं। तो आप चाहोगे कि उसमें CO2 गैस हो, यानी CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, तो आप क्या करते हो? उसे फ्रीज में रख देते हो, फ्रीज में। तो फ्रीज का मतलब हुआ उसका टेम्परेचर क्या करते हैं? कम कर देते हैं। फ्रीज का मतलब टेम्परेचर कम कर दिया, और जब टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाती है, सीधी सी बात है। गैस की सॉल्युबिलिटी किसमें? लिक्विड में ज्यादा हो जाएगी अगर मैंने टेम्परेचर कम कर दिया। यानी मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, आपने कोल्ड ड्रिंक को बाहर रख दिया धूप में या चूल्हे में रख दिया गैस में, तो क्या होगा? उसकी सारी की सारी गैस निकल जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी तो कम हो गई, तो आपको टेस्ट आएगा ही नहीं वो। ठीक है, पिया आपने कोल्ड ड्रिंक को किसी ने गर्म करके? कोल्ड ड्रिंक को किसी ने गर्म करके पिया है अभी तक? इसको विजुलाइज करो एक बार। नहीं, ओके। कोल्ड ड्रिंक को आपने गर्म करके पियोगे तो क्या होगा? उसका टेस्ट ही खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो कोल्ड ड्रिंक में होता क्या है, CO2 गैस डिसॉल्व होती है किसमें? लिक्विड में। CO2 गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती है। अब आप चाहते हो कि CO2 ज्यादा से ज्यादा हो, तभी तो आपको चिल्ड मिलता है, बिल्कुल ठंडा मिलता है। आप जब भी दुकान में जाते हो तो कहते हो मुझे बिल्कुल ठंडा वाला दो। ठंडे वाले में क्या होता है? टेम्परेचर बहुत कम होता है। टेम्परेचर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी CO2 की ज्यादा होती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, इसीलिए क्या होता है? ज्यादा घुलता है। और CO2 जितना ज्यादा घुलेगा उतना उसका टेस्ट क्या होता है? उतना बढ़िया टेस्ट होता है। ठीक है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक को हमेशा फ्रीज में रखा जाता है। अगर आप उसे गर्म कर दोगे तो ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी हर हमेशा डिक्रीज होगी। विद इंक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी विल बी डिक्रीज्ड। अब बताओ फाइनल किसी को समझ में आया या नहीं आया? एक बार फाइनली। नो, नो, नहीं आया आपको समझ में? अच्छा, तनिष्का आ गया, वेरी गुड। और इसके अलावा टेम्परेचर बढ़ाने पे श्रुति आ गया, ओके। अंबिका, वेरी गुड। अभिषेक, यस। देखो सीधा सा फंडा है आपके पास। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि CO2 गैस डिजॉल्व्ड इन लिक्विड। CO2 गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, यानी कि कितने अमाउंट CO2 गैस के, इतने कितने वॉल्यूम CO2 गैस डिजॉल्व है लिक्विड में, वो उसकी सॉल्युबिलिटी हो गई। ठीक है, अब टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, सीधी सी बात है। अगर आपने लिक्विड लिया और लिक्विड में हमने गैस भरी हुई है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? गैस तो दूर दूर भागेगी, क्योंकि गैस को ज्यादा एनर्जी मिल गई, तो वो इसमें रुकेगी ही नहीं, वो यहाँ से बाहर एस्केप कर जाएगी। आप किसी में भी देखो, प्रेशर कुकर देखो, आप प्रेशर कुकर भी इसी कॉन्सेप्ट में। आगे मैं इसका क्वेश्चन बताता हूँ आपको। प्रेशर कुकर देखो, प्रेशर कुकर में क्या होता है? अगर आपने इसे पूरा बंद कर दिया और हीटिंग कर दी तो ये फट जाता है कई बार। ठीक है, फटता क्यों है? क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। गैस का प्रेशर हो, बस किसका प्रेशर होता है? गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। हीटिंग करोगे तो गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, तो गैस बाहर जाने की कोशिश करेगा। और अगर आपने कोई सीटी या ऐसी चीज नहीं रखी तो तुरंत क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, तभी गैस बाहर निकलती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। एक मिनट, हाँ कोई और कुछ कहना चाह रहे हैं? पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे कैसे? हीटिंग कर दो उसे, या उसे गर्म में रख दो। आपने क्या किया? कोल्ड ड्रिंक को लाए और बाहर रख दिया। आप दुकान से कोल्ड ड्रिंक को लाओ और बाहर रख दो बस, तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा उसका। या आप उसको गैस के ऊपर रख दो तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसका। ठीक है, आप किसी गैस के ऊपर रख दो उसको, ठीक है, तो भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर तो वैसे भी है, इस समय भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अगर आप मार्केट से गए और कोल्ड ड्रिंक लाओगे और उसे बाहर रख दो केवल, तो भी देखोगे आप उसकी गैस सारी निकल जाएगी बाहर। ठीक है, वो टेस्ट लेस हो जाएगा। तो सेकेंड स्टेप है टेम्परेचर का।
अब इसमें थर्ड स्टेप आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जिसकी वजह से कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा वगैरह सारा बना हुआ है। वो सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट लाए हैं वो इसी वजह से लाए हैं। इसे कहते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसमें एक साइंटिस्ट था हेनरी, HENRY, हेनरीज लॉ। उसने देखा कोल्ड ड्रिंक का जो फंडा था वो यहीं से देखा इसने। इसने सोचा कि अब आप बताओ कि मैंने कहा प्रेशर है, ठीक है, अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए? कोई बता सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज? अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया बहुत ज्यादा, जैसे बोतल है, आप बोतल में लाए, मैंने बोतल का प्रेशर बढ़ा दिया, तो सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, इंक्रीज या डिक्रीज? वेरी गुड श्रुति, अभिषेक मिसिंग कर गए थोड़ा सा। और इसके अलावा रिप्लाई करो प्रत्युष, विनीत सही आंसर है, और ऋषभ सही आंसर है, अंबिका सही आंसर है। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अगर आपने प्रेशर, आप सोचो कि कोल्ड ड्रिंक को हम कैसे रखते हैं, खुद सोचो एक बार। आप कोल्ड ड्रिंक लाए, आप तो कोल्ड ड्रिंक जो होती है, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर देखा होगा आपने, जो इसके ऊपर स्टॉपर रखा होता है, बहुत तेजी से रखा होता है। देखो जो जितनी बोतल होती है और इसको कंपैरिजन करो, जो आपने ग्लास की बोतल लाते हो आप लोग, तो ग्लास के ऊपर से देखो इसको ओपनर चाहिए होता है निकालने के लिए, यानी इसको हाई प्रेशर में रखा होता है। जैसे आप इसको खोलते हो एकदम से गैस बाहर आती है ऐसे शिक करते हुए, हिसिंग साउंड के साथ। देखा आपने, जैसे आपने इसको ओपन किया, यस सर। तो वैसे ही क्या होगा, गैस बहुत तेजी से बाहर आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको हाई प्रेशर में रखना पड़ता है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। आपने जितना ज्यादा प्रेशर में रखोगे उतना गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी इसमें, ठीक है। इसीलिए तो कोल्ड ड्रिंक है जो, या कोई भी सोडा वाटर होता है जिसमें आपका CO2 गैस होती है, बेवरेजेस होते हैं, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक वगैरह होती है, उसको बहुत सील बंद करके रखा जाता है। तो उसका मेन कॉन्सेप्ट किसने दिया था, हेनरी लॉ ने कहा था। तो हेनरी लॉ यही कहता है कि अगर हमने प्रेशर को बढ़ा दिया, यानी प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, सॉल्युबिलिटी के, सिंपल सा फंडा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में दिया था, जिसकी वजह से सारे कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक और आपके हार्ड ड्रिंक वगैरह जो बीवरेजेस बनते हैं, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट था जो वो हेनरी ने दिया था, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। तो हेनरी कहता है कि जितना प्रेशर बढ़ाएंगे हम गैस का, ठीक है, उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, उतना घुलेगा। अगर कोई गैस जा नहीं रहा, आपने जबरदस्ती प्रेशर लगा के उसे यहाँ बंद कर दिया, तो घुलेगी घुलेगी। और ज्यादा गैस डालोगे तो और ज्यादा गैस घुल जाएगी। हाई प्रेशर देना पड़ेगा बस आपको, प्रेशराइज। जितना देखा आपने, तूफान में बड़ी बड़ी चीजें उड़ जाती है, तूफान का मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर से चीजें आती है, तो उससे क्या होता है, बड़ी बड़ी चीजें क्या होती है, उड़ जाती है, यानी प्रेशर में बहुत बड़ी ताकत होती है। पर घुलेगी, अच्छा घुलेगी कैसे, वो तो जब आप हाई प्रेशर लगाओ तो सब चीजें घुल जाती है। प्रेशर को हाई कर दो, देखो सारी चीजें क्या होंगी, घुलना। तभी तो प्रेशर दे रहे हैं हम घुलने के लिए। तभी तो देखो आपने, जो एकदम से क्या होता है प्रेशर, तो ये सारा कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, हेनरी लॉ से। तो अब देखो हेनरी लॉ को स्टेटमेंट में चेंज कर देते हैं हम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और कई बार क्वेश्चन पूछता है हेनरी लॉ को, स्टेट हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस in vapor phase, in vapor phase is directly proportional to, is directly proportional to, directly proportional to, proportional to the solubility of gas, solubility, solubility of gas in solution। सिंपल सा स्टेटमेंट है, देखो कोई भी ज्यादा और डिफरेंट चीज नहीं है। और इसको सॉलिबिलिटी को एक और वर्ड लिखते, ध्यान रखना, एक चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन। ध्यान रखना, बुक में मोल फ्रैक्शन भी लिखा रहता है और सॉलिबिलिटी भी लिखा रहता है, दोनों एक ही बात है। सॉलिबिलिटी ऑल मोल, और क्या कर देना, इसको मोल फ्रैक्शन कर देना, और मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन।
देखो पार्शियल प्रेशर, देखो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन या सॉलिबिलिटी। मोल फ्रैक्शन भी यही बताता है आपको, सॉलिबिलिटी बताता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड हेनरी लॉ। तो ये लॉ समझ में आया सबको या नहीं आया, मुझे रिप्लाई करके बताना। 1 मिनट है अब इसके मीटिंग को ऑफ होने के लिए, तो मुझे एक बार रिप्लाई कर दो फिर भी, यस नो वाई की तनिष्का, अंबिका, श्रुति, ओके, ऋषभ, पेपर में क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आई? हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यस विनीत, लिखने के लिए हाँ डायरेक्ट आता है स्टेट हेनरी लॉ। तो मैं ऑफ कर रहा हूँ मीटिंग को, रिज्वाइन करना आपने सेम आईडी पे।